Hi there, welcome back to my channel. I am in bed because I just shot 4 videos like reels in the same top. It's okay if people think I just have one top. Like honestly, I don't care. So yeah, this video is going to be about how to overcome your blood test phobia. Like simply, if you are someone who is scared of blood test just like me, I had a phobia of blood test, of doing a blood test or even blood. Like it is called as hemophobic or something. So yeah, I had that, and till last year I think I did my blood test last year. Okay, so cut to 2 years back, I think, which is in 2024. I had this, I just noticed this issue नहीं बोल सकते बट या आई हैड सर्दी. लाइक समर्स में भी सर्दी किसको होती है भाई. एंड आई वॉज सो क्यूरियस कि समर्स में भी क्यों सर्दी है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड फ्रीक्वेंटली इट वॉज हैपनिंग कि एंड आई वॉज सुपर अनॉयड. आई हेट सर्दी. सो आई वॉज सो अनॉयड कि ये फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहा है सर्दी सर्दी सर्दी. कि लाइक एवरी मंथ आई यूज टू हैव सर्दी. एंड वन फाइन डे आई वॉज लाइक आई गॉट सो अनॉयड एंड आई जस्ट थॉट लेट्स go to a doctor and ask him, like the specialist which is called as ENT. So I went to that specialist and they suggested to do a blood test. एंड ये ऐसे हुआ था कि 2024 के पहले ना, बहुत पहले, आई थिंक ड्यूरिंग कोविड मैंने ब्लड टेस्ट की थी. एंड की थी मतलब मुझे तभी भी डर लगता ही था, बट स्टिल मैंने की थी ब्लड टेस्ट. एंड मुझे उसके बाद में नॉर्मल कैसे डिज़ी ऐसे नॉर्मल डिज़ी लगता है ना, लाइक एवरीथिंग इज़ जस्ट मूविंग अराउंड एंड ऐसे ब्लैकआउट हो जाता है, वैसे होता था. लाइक दैट आई न्यू अबाउट माई सेल्फ कि आफ्टर ब्लड टेस्ट ये होता है मुझे. तो आई थॉट कि ठीक है, कुछ तो सिमिलर वैसा होगा. एंड जब भी ब्लड टेस्ट बोला तभी आई एक्चुअली डिडंट डू ब्लड टेस्ट ऑन द सेम डे. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, लाइक इफ़ आज मैं ENT के पास गई थी, सो दे सेड दैट कि आप अभी दोपहर में ब्लड टेस्ट कर लो एंड देन यू कैन गेट द रिपोर्ट्स बाय इवनिंग. एंड आप मुझे कल आके दिखा सकते हो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड इट विल बी ऑल राइट. लाइक इफ़ कुछ ऐसे साइनस का इशू वगैरह होगा तो इट विल बी सॉल्व वेरी ईजिली बाय मेडिकेशंस. बट आई वॉज लाइक ब्लड टेस्ट, अचानक से ब्लड टेस्ट बोला. देन आई वॉज लाइक नहीं, मैं नहीं करूँगी ब्लड टेस्ट. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे ब्लड टेस्ट करनी ही नहीं है. माई मॉम, माई माऊ एंड माई आई वॉज विथ मी तभी. लाइक माई मॉम वॉजंट हियर, लाइक मी एंड माई माऊ हैड गॉन टू द डॉक्टर एंड आई, बिकॉज आई के भी कुछ रिपोर्ट्स दिखाने थे, ऐसा कुछ तो था. सो वी 3 of us वेंट एंड माई मॉम इज़ टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू माई मम्मी ऑन अ कॉल कि ब्लड टेस्ट बोला है, अभी क्या करना है, करे कि नहीं करें. एंड शी वॉज लाइक रेडी टू टेक मी कि अभी के भी ब्लड टेस्ट कर लेते. इधर ना शिवाजी पार्क में डॉक्टर फड़के करके लैब है, फड़के लैब है सिंपली. तो उधर जाके लाइक उधर ब्लड टेस्ट करते हैं मोस्ट ऑफ अस, उधर ही ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग. लाइक इट इज़ क्वाइट नोन एंड दे हैव सम एक्सपीरियंस्ड पीपल, इसलिए. एंड शी इज़ लाइक इधर अच्छा है, यू कैन डू इट यर, ये वो. एंड आई वॉज लाइक नहीं, स्टिल नो, इट्स अ नो कि नहीं करते. मैंने किया ही नहीं ब्लड टेस्ट. एंड देन आफ्टर 1 month आई वॉज लाइक अगेन मुझे सर्दी हो गई थी. एंड सर्दी ऐसी सर्दी नहीं है, लाइक कंटिन्यूसली इसलिए ऐसे लाइक समटाइम्स जब भी सर्दी बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती थी ना, इट वॉज लाइक क्वाइट ट्रिकी फॉर मी टू ब्रीद वाइल स्लीपिंग. सो दैट वॉज द मोस्ट अनोइंग पार्ट. एंड अगेन 1 month के बाद इट हैपेंड. एंड देन आई ऑल्सो हैड सोर थ्रोट. सो जब भी सोर थ्रोट होता है ना, तभी वो थोड़ा सा वीकनेस लगता है, लाइक नॉट रियली वीक बट ऐसे एनर्जी लेवल ड्रॉप होती है. एंड वो हुआ एंड आई वॉज सो एनॉयड तभी जब भी 1 month बाद मुझे सर्दी हुई थी अगेन. आई वॉज लाइक कि भाई अभी तो जाके मतलब मुझे ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए सो दैट मेरा ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लाइक इफ़ आई हैव एनी थिंग. एंड फिर इवेंचुअली
मैंने रैंडम मॉर्निंग ऐसे ही मम्मी को सुबह सुबह बोल दिया उठ के कि नहीं, दिस इज़ वेरी अनोइंग, लाइक वी शुड गेट अ ब्लड टेस्ट डन टुडे वगैरह। एंड रैंडमली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो कर ही देते हैं। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड। एंड मुझे ऐसा लगा कि मम्मी बोलेगी कि मे भी नहीं बोली तो अच्छा ही है, नहीं करेंगे। बट मम्मी वॉज ऑल्सो लाइक कि नहीं नहीं चल कर ही लेते हैं ऐसा। एंड फिर ऐसा हुआ कि वी डिसाइडेड टू गो टू डॉक्टर। एंड तभी या फड़के लैब, आई थिंक आई वॉज इन नवी मुंबई तभी। एंड मतलब घर पे, सो वहाँ पे फड़के लैब के बारे में वी डोंट नो इफ़ इट इज़ देयर और नॉट। सो बट देर इज़ वन लाइक लैब वेयर आई हैड डन माई ब्लड टेस्ट कोविड के टाइम, जब भी लास्ट टाइम की थी। सो वी थॉट सेम जगह ही करा लेते हैं करके ब्ला ब्ला ब्ला। बट व्हेन वी वेंट देयर तभी वो एक अंकल रहते थे या भैया वट एवर, ही वॉज इन देयर। एंड तभी आई वॉज लाइक यार वो तो नहीं है जिसने की थी, बिकॉज थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है ना कि नहीं, ही डज़ इट नाइसली वगैरह, इसका हैंड इज़ गुड वगैरह। सो वो नहीं हुआ। तो उधर एक लड़की थी, दो लड़कियाँ थी। सो उधर ना दो लड़कियाँ थी। एंड आई वॉज लाइक, एंड मी, वन ऑफ माई फ्रेंड एंड माई मॉम, थ्री ऑफ अस वेंट। माई मॉम सेड दैट कि लेट्स टेक वन ऑफ योर फ्रेंड along ऐसी टू डाइवर्ट माई माइंड। सिंपली हर प्लान वॉज कि वो मुझे थोड़ा ऐसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए मेरा। एंड आई वॉज लाइक फ्रेंड वेंड क्यों चाहिए ना, लाइक एक तो आई एम ऑलरेडी सो स्कैर्ड, ऊपर से फ्रेंड के सामने ये सब ड्रामा। एंड तभी मी, माई मॉम एंड वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड वेंट, ओके। एंड द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट ऑफ रिक्शा, आई वॉज लाइक शिवरिंग। एंड मुझे ऐसा था कि नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ओ गॉड। एंड लिटरली मुझे ऐसे होने लगा, मुझे बहुत ऐसे बोलता ना हैवी फील होने लग गया था, मेरा ब्रीदिंग थोड़ा चेंज हो रहा था, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर स्कैर्ड। एंड इट वॉज जस्ट इन माई माइंड। एंड मुझे पहले स्कूल टाइम में कभी ऐसा कुछ इश्यू नहीं था कि सुबह मैंने कुछ खाया नहीं होगा तो मुझे चक्कर आ जाएगी, लाइक आई नेवर हैड ऑल ऑफ दिस इश्यूज़। बट वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज कि मैं सुबह ना एक जन गिरा, चक्कर आके गिर गया नीचे सुबह, लाइक स्कूल के टाइम में, ओके। दिस इज़ नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग फ्रॉम माई स्कूल टाइम्स। एंड वो उसके नोज़ पे गिरा, लाइक फेस पे, तो उसका नोज़ इट वॉज ब्लीडिंग। एंड आई सॉ नीचे ब्लड का ऐसा बड़ा सा डॉट। एंड दैट वॉज द फर्स्ट डे आई फाउंड आउट दैट आई हैव दिस फोबिया। बिकॉज उसके पहले जब भी मैंने ब्लड देखा था ना, जब भी मुझे लगा था या फिर वट एवर, आई वॉज नेवर रियली स्कैर्ड ऑफ दिस ब्लड एंड ऑल ऑफ दिस थिंग। बट उस दिन मैंने ब्लड देखा, इतना सा बड़ा सा डॉट। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड दैट आई स्टार्टेड स्वेटिंग। एंड मुझे ना एकदम कैसे तो होने लग गया। एंड मैंने, मेरी जो फ्रेंड थी मेरे सामने खड़ी थी, वो हम लोग असेंबली में थे एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी असेंबली। एंड ऐसे बहुत जन सुबह चक्कर आके गिर गए थे। एंड आई वॉज ऑलवेज दैट पर्सन हु विल से दैट मैं, मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा, बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दिस पीपल, मुझे नहीं ऐसे गिरना है रैंडमली स्कूल में। तो मेरा नहीं था ऐसे कुछ ड्रीम वीम। सो बट एंड आई वॉज लाइक, मैंने उसको, सामने वाली को मैंने बता दिया कि मुझे ना थोड़ा चक्कर जैसे लग रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है, लाइक आई सॉ दैट ब्लड डॉट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड मैंने उसको बस इतना बोला एंड आई फेल, आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड, मुझे बस ऐसे पूरा ब्लैक हो जाता ना, ब्लैक आउट हो गया एंड आई फेल। उसके बाद मुझे दो टीचर्स ने उठाया, दे वर लाइक कि आर यू फाइन, आर यू फाइन। एंड आई वॉज लाइक, उठने के बाद मुझे थोड़ा फ़नी लगा कि वाई एम आई स्लीपिंग हियर, ऐसे ग्राउंड में ओपन स्पेस में कोई है नहीं मेरे आस पास, एंड आई एम जस्ट लाइंग ऑन दिस, लाइक मैंने कभी खुद को ऐसी सिचुएशन में देखा ही नहीं था। एंड मुझे थोड़ा फ़नी लगा वो सिचुएशन एक्चुअली। बट देन आई वॉज लाइक कि एंड ऊपर से आई वॉज अ हॉकी प्लेयर इन स्कूल, हॉकी प्लेयर इन द सेंस आई यूज़ टू प्ले हॉकी इन स्कूल, ठीक है। So, and my sir were so strict in terms of all of these things. He always wanted the hockey girls to be the strongest. किसी को कुछ भी लगे whatever, they should be absolutely fine and strong. And I fell.
तो सर डिडंट इवन हेजिटेट, वो उधर से मुझे बोले, ओ सीजनल फ्रॉक वेक अप, हाउ कैन यू फेल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड आई वाज लाइक शिट, ये कैसे हो गया। तो मैंने सर से डांट तो खाई, एंड देन ऊपर से मेरे क्लास के सारे लड़के स्टेयर से ऊपर चढ़े थे एंड दे आर लुकिंग पीछे मुड़ के कि भाई ये कैसे गिर गई, एंड देयर रिएक्शन वाज लिटरली सब लोग मुझे देख रहे हैं एंड मैं जस्ट उठ के बैठी हूँ। इट वाज सो एम्बैरेसिंग, एंड या दैट वाज द day one where I figured that I kind of had this phobia blah blah blah, but actually मुझे कभी था ही नहीं ये, मैंने बस वो एक इंसिडेंट इतना क्रिटिकल हो गया कि मैंने उसको अपने दिमाग में रख लिया कि नहीं मुझे तो इससे फोबिया है, देन नेक्स्ट टाइम आई सी ब्लड आई विल फॉल। सो ये हो गया तभी। एंड आई थिंक इधर बहुत ही वो थिंग मैटर करती है कि विच ओपिनियंस विच सजेशंस यू लेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू कीप इट वैसा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज़ समथिंग दैट you can't really have control over it. It is really मतलब क्वाइट वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड का पूरा थियोरी ही डिफरेंट है। सो उसके लिए वो मेरे दिमाग में तब फर्स्ट इंसिडेंट वेयर all of this bullshit I took it in my mind कि मुझे phobia है blah blah blah. Then I'll again come back to the part where I was shivering and all of that stuff. We went and my situation got worse when we walk into their lab. My mind, my body was absolutely out of my control, and it was just so scary to be in that situation कि मुझे मम्मी मेरे फ्रेंड्स बहुत समझा रहे हैं, मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट करने का ट्राई किया उन्होंने कुछ कुछ रैंडम चीज़ें बोल के, बट मेरा फोकस तो बस ब्लड टेस्ट पर ही था कि हाउ इट विल हर्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड द फनी थिंग इज़ दैट मुझे रिसेंटली आई वॉज इन रोड ट्रैक तभी, एंड तभी मुझे ना 2 एसर मिले थे, लाइक इट्स अ ट्रॉफी दैट यू गेट तुम्हारी परफॉर्मेंस में एंड ऑल। तो ये लोग वो ट्रॉफ़ी के बारे में बात करना चालू हो गए कि हाउ आई गॉट इट एंड हाउ माई अदर फ्रेंड्स डिडंट, एंड मुझे वो बहुत फ़नी लगा बिकॉज हाउ कैन यू थिंक दैट इज़ लाइक दैट विल डाइवर्ट माई माइंड। आई वॉज लाइक छोड़ो भाई, एंड दैट गर्ल केम इन, शी पुट ऑल दोज थिंग्स टू माई हैंड ब्ला ब्ला ब्ला। इट वॉज सो स्कैरी, लाइक जब भी वो ऐसे टाइट टाइट लगाते हैं ना वो बैंड, हाँ सो जब भी वो टाइट टाइट बैंड लगाते हैं ना हाथ को, तभी ही मुझे बहुत डर लगता है कि भाई इतना टाइट एक तो हो जाता है वो चीज़ कि आई जस्ट डोंट लाइक इट। तो डर लगना मुझे चालू हो गया था तभी, एंड आई वॉज लाइक क्या करूँ मैं अब, आई हैड नो ऑप्शन सिटिंग जस्ट लाइक दिस, एंड वो मेरे राइट हैंड से ब्लड पिक करने वाली थी, तो मेरी मम्मी लेफ़्ट साइड पे खड़ी थी, ठीक है। एंड एज़ यूजुअल वो सेम प्लेस थी जहाँ पे मैंने 2-3 बार ब्लड टेस्ट कराई होगी, सो वो प्लेस थोड़ा फेमिलियर थी मैं उधर उससे, बट स्टिल आई टोल्ड माई मॉम टू स्टैंड इन द लेफ़्ट साइड, एंड मैंने मम्मी को बोला नहीं नहीं यू होल्ड मी सो टाइटली दैट आई डोंट फील एनीथिंग, ऐसे सब कुछ। एंड माई फ्रेंड इज़ जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं तो भूल ही गई थी मैंने दोस्त को लाया है या फिर वट एवर, एंड तभी आई डिडंट इवन केयर अबाउट हाउ दी विल थिंक अबाउट मी ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज ये चीज़ इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे कभी किसी को बतानी ही नहीं थी कि मुझे ऐसा कुछ फ़ियर है। तो मैं तो सीधी छोड़ो, मुझे तो वो चीज़ से भी ज़्यादा डर इसी का लगता है ब्लड टेस्ट का कि वो कुछ भी समझे वट एवर, ऐसा हो गया था तभी मेरा। एंड मैं सुन नहीं रही हूँ, आई एम क्राइंग एंड आई एम सो ड्रामेटिक, लाइक ठीक है तभी मैंने जानबूझ के नहीं किया था ये चीज़, बट वो पिक करने के पहले ही मुझे दुखना चालू हो गया था बिकॉज मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो फियर चल रहा था, एंड इट इज़ ऑल अ माइंड गेम। आई फील कुछ भी फोबिया यू हैव ना, इट इज़ योर माइंड गेम। तो या तो शी स्टार्टेड पिकिंग द ब्लड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड जैसे ही उसने स्टार्ट किया ना, मैंने मम्मी को एकदम से हक किया था, एंड आई वॉज कंट्रोलिंग ऐसा दैट फीलिंग कि मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, बट एंड व्हेन शी स्टार्टेड पिकिंग ना, मुझे वो जो फील होता है ना थोड़ा ऐसा एकदम स्लाइटली, लाइक मराठी में उसको बोलते हैं मुंगी चावल्यासारखा,
वो मुझे हुआ एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये तो बस इतना सा ही तो फील हो रहा है मुझे, मतलब दिस इज़ सो बेरेबल, दिस पेन इज़ बेरेबल, ठीक है, ये मैंने सोचा। बट उसके पहले भी मैंने क्या सोचा था, मुझे ऐसा लगा था, मैं खुद को ये बता रही हूँ ये ब्लड टेस्ट करने चालू हो जाएगी, ये वो मुझे कुछ तो हो जाएगा, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी, ये सब ऑलरेडी मैं यही सोच रही थी कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी, अनकॉन्शियस हो जाऊंगी, मुझे चक्कर ही आएगा, चक्कर ही आएगा। एंड गेस व्हाट, मैंने मम्मी को ऐसा होल्ड किया, मुझे कभी भी ऐसा फुल फ्लेज चक्कर आके मैं कभी ऐसे गिरी नहीं हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल वाला इंसिडेंट। तो ये सेकंड टाइम था कि ऐसे कुछ तो हो रहा है। एंड अचानक से पहले क्या हुआ पता है, मुझे आवाज़ आना बंद हो चुका था एंड आई वॉज लाइक मुझे सुनाई क्यों नहीं कुछ दे रहा है, आई वॉज स्टिल कॉन्शियस एंड पूरे आँखों के सामने अंधेरा था एंड आवाज़ नहीं आ रहा था मुझे। फिर धीरे धीरे ऐसे पूरा ब्लैकआउट ही हो गया एंड देन I got so scared because I couldn't see my mom, I couldn't see my friend, I couldn't see any freaking thing and I got so scared and लिटरली मैंने फिर तभी जब भी मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ ना कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, तभी मैंने मम्मी को एकदम से टाइटली ऐसे हक किया था एंड तभी मैं हक करने जब भी मैं की थी ना मम्मी को हक, तभी मैं कॉन्स्टेंटली बड़बड़ कर रही थी कि नहीं मुझे दुख रहा है, मुझे दुख रहा है, नहीं करना है, नहीं करना है, सब मेरा चालू था। एंड सडनली जब भी मैं डर गई ना कि ऐसे ब्लैकआउट हुआ, सुनाई नहीं दे रहा था, तभी सडनली पूरा ब्लैकआउट हो चुका था एंड मैंने मम्मी को जो होल्ड किया था ना, वो धीरे धीरे मेरे हाथ उसको मम्मी को फील हुए कि ये अचानक से शांत कैसे हो गई, इसको अभी इतना दुख रहा था एंड अभी शी इज़ सो क्वाइट। एंड इस मैंने उस मम्मी को टाइटली जो पकड़ा था ना, वो भी ऐसे मैंने लूज हो गया था, मतलब छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, ऐसे वो ऐसे होता है मे बी। तो मम्मी वॉज लाइक ये अभी बोल रही थी अभी ये शांत है, तो मम्मी ने बस नीचे से देखा मेरे पास कि क्या हुआ करके। एंड दैट सिनेरियो शायद से मेरी मम्मी ही बता सकती है कि उसने क्या देखा। आई वॉज ऑलमोस्ट गॉन समवेयर, लिटरली आई थिंक माई आईज वेर ओपन एंड आई वॉज इन अ शॉक, जैसे शॉक लगता है किसी को। एंड नाउ आई एम लाफिंग एट माई ओन सिचुएशन बट ट्रस्ट मी, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं था। बट उसके बाद आई वॉज सो स्कैर्ड कि भाई ऐसे कभी मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे समझेगा कैसे कि दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट आई एम लिविंग, लाइक वो थिंग के बारे में आई गॉट सो स्कैर्ड कि भाई अचानक से पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, देन हाउ विल आई नो कि मुझे इससे बात करना था, ये बात करना रह गया, वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड तभी वो सेम चीज़ हो गई एंड माई बॉडी वॉज स्टिल शिवरिंग। हाँ तभी ऐसे तो मेरी मम्मी ने मुझे जो बताया वही है कि मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, माई आईज़ वेर ऐसे ओपन एंड आई वॉज इन शॉक एंड इट वॉज सो वियर्ड। सो वॉट माई मॉम डिड इज़ कि उसने एंड ब्लड तो आया ही नहीं है उसमें, बहुत कम ब्लड आया जिससे कुछ भी नहीं हो सकता है। सो शी सेड कि वापस दूसरे हाथ से ले क्या फटफट। देन माई मॉम वॉज लाइक आई यू मैड, एक तो पहले से ही ये है ही नहीं, मतलब ऐसे ये कॉन्शियस ही नहीं है और क्या दूसरे हाथ से ब्लड ले, छोड़ो जाने तो मत करो करके ये वो। एंड वॉट माई मॉम डिड वॉज, तभी आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, उसने मुझे ऐसे किधर सुलाया नहीं, ठीक है, आई वॉज इन अ चेयर। सो एंड मेरी बॉडी पूरी एकदम ऐसे स्ट्रेट हो गई थी, लाइक एकदम ऐसे हार्ड हो जाती है ना वैसे सडनली। सो वॉट माई मॉम स्टिल डिड वॉज शी लिटरली पुल्ड मी अप एंड मुझे खड़ा किया उसने मेरे पैर पे, लिटरली मुझे खड़ा किया उसने। आई डोंट नो वॉट शी वॉज ट्राइंग टू डू, बट उसने मुझे जब भी पैर पे खड़ा किया ना, द फर्स्ट थिंग आई कुड सेंस वॉज मेरे पैर के नीचे की ज़मीन। जब भी मुझे पैर के नीचे की ज़मीन लगी ना, ये मुझे फ़ील हुआ, आई स्टिल कुडंट सी एनीथिंग, बट मुझे फ़ील हुआ दैट आई केम बैक, बिकॉज ऐसे था ना, जब आई केम बैक इन द सेंस कि जब भी वो ब्लैकआउट हुआ, वो ब्लैकआउट के बाद का मुझे अभी भी वो सिनेरियो स्टिल याद है। मेरी मम्मी और माई फ्रेंड वेर डिस्कसिंग अबाउट द एसर आई गॉट एंड इट वॉज आई काइंड ऑफ वेंट इन अ ड्रीम आई थिंक, बिकॉज मुझे अच्छे से आज भी ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट के बाद आई फेल्ट दैट जब भी सोते हुए हम किसी सपने में होते हैं, सपना देखते हैं,
तो जो मेरी मम्मी बोल रही थी ना कि ये एसर ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे वो एग्जैक्ट सेम थिंग मेरे माइंड में चालू ड्रीम चल रहा था कि एवरीवन इज़ चीयरिंग मी लाइक भूमि लेट्स गो, भूमि लेट्स गो, भूमि भूमि, ये बहुत चल रहा था एज अ ड्रीम, ठीक है। एंड जब भी मम्मी ने मुझे उठाया ना इन रियल लाइफ, तो उठाने के बाद मुझे पहले ज़मीन फ़ील हुई एंड धीरे धीरे आई वाज स्टिल इन दैट ड्रीम, मुझे ज़मीन फ़ील हुई। एंड देन मुझे मम्मी का आवाज़ सुनाई दिया कि मम्मी वॉज सो पैनिक्ड एंड शी इज़ सेइंग भूमि भूमि। एंड आई इमीडिएटली गॉट आउट ऑफ दैट ड्रीम एंड जैसे ही मुझे फ़ील हुआ, जब भी मुझे फ़ील हुआ ना तभी ही मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई। आई फील कि मैं उठ गई एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं तो ब्लड टेस्ट करे, मैं कौन सा ऐसा ड्रीम देख रही हूँ, मैं तो ब्लड टेस्ट करने आई थी एंड माई मॉम इज़ कॉलिंग मी आउट एंड शी इज़ पैनिकिंग सो मच। तो जब भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ तभी मुझे धीरे धीरे आई कुड सी एवरीथिंग एंड आई वॉज लाइक माई मॉम टुक मी आउट ऑफ द लैब, चलते चलते ही ऐसे ही। सो my mom and my friend वैसे ही चलते चलते took me out of the lab and I was sitting outside the lab in a chair एंड मुझे स्टिल समझ नहीं रहा था कि मेरे साथ ये अभी जस्ट क्या हुआ है पूरा सीन। हाउ कुड आई जस्ट बी इन अ ड्रीम, ये क्या था। आई कुडंट फाइंड इट लाइक कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ऐसे चक्कर आ गई थी एंड आई स्टिल कुडंट फाइंड एंड एक्चुअली दैट वाज अ पैनिक अटैक आई गॉट। सो या आई नेवर न्यू मुझे ऐसा कुछ हो सकता है या वट एवर लाइक पैनिक अटैक एंड ऑल, बट फॉर श्योर दैट वॉज द लास्ट डे विच वॉज इन जून जुलाई 2024 कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। एंड ऑनेस्टली इसके बाद I am never putting myself, my friends and my family in that situation. They have to see me unconscious or anything like that. That is for sure never happening. Yeah, this was my story of hemophobia. The fear I had of blood and blood test, whatever. And I think this video is getting too long, so I will explain you how to get over your hemophobia, how I got over my hemophobia and all of these things in the next video. So yeah, definitely stay tuned for that. And I have conquered my phobia, you can too conquer yours. Okay, so do like, share and subscribe to my channel. We are super close to 300 subscribers. I really wanna hit 500k plus subscribers very very soon. So do subscribe, like this video and see you in the next one. Bye bye.